नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई में मदद करेगी सरकार। प्रदेश के वंचित वर्गों के बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार ने अनेकानेक कदम उठाए हैं। सरकार ने डॉक्टर वाईएस परमार ऋण योजना शुरू की। इसके तहत विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया है। इस पहल से उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक विद्यार्थियों की राह में वित्तीय सीमाएं आड़े नहीं आएंगी। शिक्षा विभाग के द्वारा इसके लिए शीघ्र ही मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी बच्चों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की। हिमाचल में बनेगी देश की दूसरी फूड फॉरेंसिक यूनिट। अब देश में गुजरात के बाद हिमाचल में फूड फॉरेंसिक यूनिट शुरू किए जाने की योजना बनाई है, जिससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच सहित खाद्य जनित बीमारियों के कारणों व आपराधिक मामलों में जांच को मदद मिल पाएगी। अब तक फेस्टिवल सीजन और नाम मात्र की बजाय स्वायत्त फॉरेंसिक यूनिट में खाद्य पदार्थों की 100% गुणवत्ता की जांच की जाएगी। इससे पहले प्रदेश में खाद्य पदार्थों के संदिग्ध सेवन से कई गंभीर मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करना और खाद्य जनित बीमारियों के कारणों का पता लगाना अब कठिन काम नहीं रहेगा। सरकार ने राज्य में फूड फॉरेंसिक यूनिट स्थापित करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। स्थापित होने के बाद ये गुजरात के बाद देश की दूसरी खाद्य फॉरेंसिक इकाई होगी। रात 9 से 11:30 के बीच नशे में गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान, होगी सख्त कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुलिस ने एक विशेष अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है। यह अभियान 23 से 29 सितंबर 2024 तक चलेगा और रात 9 बजे से 11:30 बजे के बीच होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को कम करने पर केंद्रित है। पुलिस महानिदेशक डॉक्टर अतुल वर्मा ने बताया कि इस वर्ष 2345 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई, जिसमें से लगभग 1400 मामले शराब पीकर गाड़ी चलाने से संबंधित हैं। किसानों को मालामाल कर रहा मटर, हर साल होता है करोड़ों का कारोबार। चुराह उपमंडल के ऊपरी हिस्सों में मटर की फसल तैयार हो गई है। शुरुआत में किसानों को हरे मटर के चौखे दाम मिल रहे हैं। सोमवार को चुराह के हिमगिरी में हरा मटर 118 रुपए किलो के हिसाब से बिका, जिससे किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई। हालांकि अभी किसान मटर की फसल तैयार नहीं हुई है, लेकिन जिन किसानों ने जल्दी ही मटर की बिजाई कर दी थी, उनका हरा मटर तैयार हो गया है, जबकि क्षेत्र के अधिकांश हिस्से में मटर की फसल में फूल आया है। फसल तैयार होने में अभी कुछ दिन और लगेंगे, लेकिन जिनकी फसल तैयार है उनके लिए सोने पर सुहागा वाली कहावत फिट बैठ रही है। हिमाचल की एकमात्र 63 साल पुरानी सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी बनेगी मॉडर्न। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र 63 साल पुरानी सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी जल्दी ही मॉडर्न बनेगी। ये कार्य करोड़ों की लागत से किया जाएगा। पहले चरण में 75 लाख रुपए की राशि जारी हो चुकी है। उपायुक्त कार्यालय के पुराने भवन की 5 मंजिलों में लाइब्रेरी को स्थापित किया जा रहा है। इस कार्यालय को पुस्तकालय के रूप में ढाला जाएगा। लाइब्रेरी की ड्राइंग उच्च अधिकारियों को अनुमति के लिए भेज दी गई। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सदस्यों का वेतन तय। अध्यक्ष को 1.35 लाख प्रतिमाह तक मिलेगी सैलरी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के अध्यक्ष को 1.35 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इसके अलावा सदस्य को 1.20 लाख रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को चिकित्सकीय यात्रा, दैनिक और माइलेज भत्ते क्रमशः प्रधान सचिव और सचिव समरूप दिए जाएंगे। अवकाश के मामले में अध्यक्ष व सदस्यों को केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियम 1072 के उपबंधों के अनुसार उपलब्ध होगी। मिड डे मील वर्कर्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एक और कोर्ट केस में राहत मिली। हिमाचल हाई कोर्ट ने 14 मई 2024 को दिए फैसले में राज्य के सरकारी स्कूल्स में तैनात मिड डे मील वर्कर्स को 10 महीने के बजाय 12 महीने मानदेय देने के आदेश दिए थे।
हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकारी स्कूल में तैनात इन कर्मचारियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर ही माना जाए और इन्हें 2 महीने की स्कूल की छुट्टियों के दौरान भी मानदेय दिया जाए। बिजली बोर्ड को घाटे से उबारेगी सरकार। राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड की खस्ता वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। इस सब कमेटी ने बिजली बोर्ड के प्रबंधन के साथ एक बैठक की, जिसमें बिजली बोर्ड की तरफ से उसकी मौजूदा वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट दी गई। जो जानकारी बोर्ड प्रबंधन से कैबिनेट सब कमेटी ने मांगी थी, वो उनको मुहैया करवा दी गई, जिसके बाद अब आगे कदम उठाए जाएंगे। खुशखबरी, आईटीआई के छात्रों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। सुजुकी मोटर 24,500 रुपए प्रतिमाह सैलरी पर कर रही भर्ती। हिमालयन आईटीआई लग बलियाना में विश्व की प्रसिद्ध कंपनी सुजुकी मोटर 24,500 रुपए प्रतिमाह सीटीसी सैलरी पर 1,000 से अधिक आईटीआई पास बच्चों को रोजगार देने के लिए 26 सितंबर को मेले का आयोजन करेगी। आईटीआई के प्रधानाचार्य आनंद कुमार ने बताया कि इसमें वे युवा भाग ले सकते हैं जिनकी आयु 18 से 26 वर्ष के बीच में है और 10वीं 40% अंकों के साथ तथा आईटीआई के 50% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वर्ष 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 में पास आउट छात्र भाग ले सकते हैं। खेतों में धान की फसल पककर तैयार, मंडी नहीं खुलने से किसान परेशान। जिला कांगड़ा के अंतर्गत तहसील फतेहपुर व इंदौरा के पंजाब के साथ सटते किसानों की धान की फसल पककर तैयार है, परंतु अभी तक उन्हें धान मंडी में धान की फसल बेचने की सुविधा नहीं मिल सकी। यहाँ के कई किसानों ने तो अपने धान की फसल की कटाई तक कर ली, लेकिन वो मंडी में बिक्री सुविधा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा 10 अक्टूबर को रियाली में मंडी शुरू करने की तिथि निर्धारित की गई है। 28 सितंबर को होगा आईआईटी मंडी का 12वां दीक्षांत समारोह। 636 विद्यार्थियों को मिलेंगी डिग्री। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मंडी 28 सितंबर 2024 को अपना 12वां दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज जैन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके साथ आईआईटी रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर राजीव आहूजा, डीआरडीओ में ईआर और आईपीआर के निदेशक नरेंद्र कुमार आर्य और ब्रेन वेव साइंस के सीईओ और अध्यक्ष श्री कृष्ण ईका भी आयोजन में शामिल होंगे। हाईकोर्ट ने चंबा जिले के तियरी स्कूल को अपर तियरी में मर्ज करने पर लगाई रोक। प्रदेश हाईकोर्ट ने चंबा जिले के तहत आने वाले राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला तियरी डाकघर हुली तहसील भरमौर को राजकीय प्राथमिक पाठशाला अपर तियरी में मर्ज करने पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी तियरी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी कर दिए हैं। बयानवीर बनकर रह गई हैं कंगना। संजीव गुलेरिया ने किया पलटवार, कहा राहत राशि के नाम पर चमका रही राजनीति। मंडी सांसद कंगना रनौत के राहत राशि वाले बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। राज्य लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बाद अब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एवं एपीएमसी मंडी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया ने कंगना पर हमला बोला है। संजीव गुलेरिया ने सांसद कंगना रनौत पर झूठी बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र में हुई भारी तबाही व जानमाल के नुकसान का जायजा लेने का समय तो नहीं निकाल पाई, लेकिन राहत राशि के नाम पर राजनीति चमकाने का कोई अवसर वो हाथ से जाने नहीं देना चाहती हैं। हेरोइन और चरस की खेप सहित 2 गिरफ्तार। पुलिस ने मनाली और बनौर मोड़ के पास 2 लोगों को नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।